नमस्कार। आज 11 जुलाई है। पूरे विश्व के अंदर वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के रूप में पॉपुलेशन के रिगार्डिंग पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, उसके इश्यूज हैं, उनके अवेयरनेस के लिए पूरे विश्व में मनाया जाता है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को ही क्यों मनाया जाता है? देखिए 1989 इसमें एक रिपोर्ट पब्लिश हुई यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के हवाले से, जो दुनिया के जो डेमोग्राफर्स थे उनको डराने के लिए काफ़ी थी। उस रिपोर्ट के अंदर 1987 का जुलाई महीने का एक दिन 11 जुलाई, जो कि दुनिया की पॉपुलेशन के लिए रिमार्केबल था। फर्स्ट टाइम वर्ल्ड पॉपुलेशन है उसने 5 बिलियन के आंकड़े को क्रॉस किया था। उसी दिन को आधार मानते हुए आगे जो डेमोग्राफर्स हैं उन्होंने सजेस्ट किया कि आगे से इस डे को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के रूप में अपन ऑर्गेनाइज करेंगे, ताकि लोगों में जो पॉपुलेशन को ग्रोथ ना कह के एक्सप्लोजन कहा जाए, जिस वे के अंदर वो बढ़ रही होती है उस वे में वो एक्सप्लोजन के रूप में ही काउंट होगी। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के जो अवेयरनेस थे उसके बहुत सारे इश्यूज थे, जो इश्यूज आज अपन अपनी डेली लिविंग लाइफ के अंदर देखते हैं। जो भी अपने पास फैसिलिटीज हैं उनका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा, गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम आती है वो प्रॉपरली बेनिफिशियरी तक पहुंच नहीं पाती है, या यूं कहें कि वो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड ही नहीं हो पाती है, क्योंकि एक टारगेट को लेके जब तक वो पॉलिसी बनाई जाती है और उसको लागू किया जाता है, इतने में पॉपुलेशन के आंकड़े हैं वो बदल दिए जाते हैं या अपने आप बदल जाते हैं। चीजें सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं हो रही थी, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन था वो पूरे वर्ल्ड को अपने अफेक्ट के अंदर ले रहा था। चाइना भी हमारे साथ बड़े देशों के अंदर जो क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े थे, उन देशों के अंदर चाइना एक ऐसा देश था जिसके अंदर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इंडिया के जैसे ही वर्कआउट कर रहा था, और सेम इश्यूज अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इस टाइप के जो इश्यूज हैं वो वहां पे भी क्रिएट हो रहे थे। देखिए कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने अपनी आपदाओं को अवसर में बदला है। अगर अपन चाइना की बात करें, चाइना की पॉपुलेशन इंडिया से ज़्यादा थी, उसकी पॉपुलेशन ग्रोथ थी वो भी इंडिया से ज़्यादा थी, फर्टिलिटी रेट थी वो भी इंडिया से ज़्यादा थी। उन्होंने उस पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के साथ साथ में और भी कुछ ऐसे काम किए जो आपदाएं आ रही थी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की वजह से, उनको अवसर में बदला। देखिए जब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है तो उस कंडीशन में फर्टिलिटी रेट बढ़ने से सबसे ज्यादा डेमोग्राफी के अंदर इम्बैलेंस क्रिएट होता है, दो जनरेशंस के बीच में गैप आने स्टार्ट हो जाते हैं। उन गैप्स में एक यूथ के रूप में एक बड़ा ग्रुप उभर के सामने आता है। जैसे आज की अगर अपन बात करें तो इंडिया की 65% पॉपुलेशन सिर्फ 35 साल से नीचे की उम्र की है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा यूथ बैंक अपन मान सकते हैं। बाकी देशों के अंदर आप देखोगे यूरोप, पूरा यूरोप बूढ़ा होता जा रहा है। वहां पे अगर अपन इंडिया की बात करें कि एवरेज एज क्या है पर पर्सन, तो उस एज के अंदर 29 ईयर एवरेज एज के रूप में इंडिया में आ रही है, जबकि आपको पता है यूरोप के अंदर पर पर्सन एज क्या है? इट्स अबोव 50 ईयर्स, 50 साल से ऊपर की ओवर एज पॉपुलेशन के अंदर आ रही होती है। और अगर यही बात अपन यूके के लिए देखें तो उसके लिए तो और भी डरावना है, 60 ईयर एक एवरेज एज के रूप में वहां काउंट हो रही है। मतलब क्या है? गैप बढ़ रहा है। यूरोप पूरा का पूरा एजिंग पॉपुलेशन है, उससे सफर कर रहा होता है। अपने पास दुनिया का सबसे बड़ा यूथ बैंक है, सबसे ज्यादा यूथ रहते हैं। अपनी पॉपुलेशन का 65% देखें तो उसके अकॉर्डिंगली 80 से 90 करोड़ लोग लगभग इंडिया के अंदर 35 साल से कम उम्र के हैं और यूथ के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन पता है इस आपदा को अपन अभी तक अवसर में क्यों नहीं बदल पाए, जबकि बाकी जो देश थे उन्होंने अपनी आपदा को अवसर में बदल लिया। अगर अपन साउथ कोरिया की बात करें या नॉर्थ कोरिया की बात करें
तो वहां की टोटल पॉपुलेशन का 96% पर्सन है वो स्किल्ड लेबर के रूप में काम कर रहा है। अगर आप चाइना की बात करोगे तो चाइना की टोटल यूथ है उसका 85% से अबो पर्सन्स स्किल्ड पर्सन्स के रूप में काम में कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है इंडिया के अंदर आज के टाइम में स्किल्ड पर्सन कितने हैं? ओनली 4%। यही एक सबसे बड़ा रिमार्क है जो अपनी आपदा को अवसर में नहीं बदलने दे रहा है। तो मेरा आप लोग स्पेशली यूथ से मेरी ये रिकमेंडेशंस हैं कि अपने हार्ड स्किल के साथ साथ अपने सॉफ्ट स्किल्स को भी बढ़ाइए। हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल के एक डिफरेंस को समझने की आप कोशिश कीजिए। आपने एजुकेशन के अंदर 10th क्लास पास की है, आपने 12th क्लास पास की है, आपने ग्रेजुएशन किया है, ये आपका हार्ड स्किल है, आप एजुकेट हो रहे हो। लेकिन सॉफ्ट स्किल्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? आप गेम्स में कितने एक्टिव हो, आप कितनी लैंग्वेज जानते हो, आप आईटी के फील्ड में क्या क्या चीज़ें जानते हो। आज के टाइम में ये आने वाला जो दशक होगा वो बिल्कुल ऑटो इंटेलिजेंस एआई का दशक रहेगा। उसमें टेक्नोलॉजी को जानना बहुत ही बेहद ज़रूरी है। आप अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों को, आज के टाइम आप देखिए, अगर आप मोबाइल चलाना नहीं जानते हैं, आप लैपटॉप चलाना नहीं जानते हैं, आप कन्वर्सेशन के लिए यदि ईमेल का यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप सोशल मीडिया पे नहीं हैं, तो आप अपने आप को एक कैद में महसूस करोगे, अपने आप को एक पिछड़ा हुआ आदमी की तरह महसूस करने लग जाओगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल हो, यूथ से मेरा ये विशेष आग्रह समझिए कि अपने स्किल्स को बढ़ाएं, अपने सॉफ्ट स्किल के ऊपर वर्क करना स्टार्ट करें। आज के टाइम पे कम्युनिकेशनल स्किल हैं वो बहुत पुअर रहते हैं। मैं कॉलेज में काम करता हूँ, स्टूडेंटों को देखता हूँ, उनके अंदर सबसे बड़ी कमी ये रहती है कि कॉन्फिडेंस के साथ साथ में उनके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत वीक होते हैं, क्योंकि वो जानते नहीं हैं। जानते क्यों नहीं हैं? क्योंकि वो पढ़ते नहीं हैं। जितना ज़्यादा हो सके किताबें पढ़िए। आप रील्स के थ्रू आउटली या कोई दूसरे प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आउटली जो भी नॉलेज और ये आंकड़े देख रहे हो, ये बिल्कुल सटीक नहीं है। आपको सटीक जानकारियों के लिए, तथ्यात्मक जानकारी के लिए हमेशा किताबों को फरफर करना चाहिए। बुक्स को पढ़िए, अपने सिलेबस के अलावा बाकी बुक्स को पढ़िए। बहुत सारे विचारक हैं, दार्शनिक हैं और साइंटिस्ट हैं, लेखक ऐसे हैं जो सभी विषयों पे अलग अलग किताबें लगातार लिखते रहते हैं। उन बुक्स को पढ़िए और अपने स्किल्स को बढ़ाइए। आप अगर अपने स्किल्स को बढ़ाते हैं तो भी आप देश की सेवा ही कर रहे होते हैं। भारत को सोने की चिड़िया आप सिर्फ कागजों में लिखते रहोगे या कहीं मंच पे भाषण के रूप में बोलते रहोगे तो आप सोने की चिड़िया नहीं बना पाओगे। इसको सोने की चिड़िया बनाने में आपका अब तक का योगदान कितना है, इस पे आपको विचार करना ही पड़ेगा। तो सभी लोगों से आग्रह है कि अपने सॉफ्ट स्किल को लगातार बढ़ाते रहें, तथा साथ ही साथ आपको एक चीज और देखनी पड़ेगी। आपदा को अवसर में बदलने को लेके मैं बार बार जो जोर दे रहा हूं वो इसलिए दे रहा हूं कि आपका क्षेत्रफल है वो अब भारत से बढ़ चुका है। आप विश्व गुरु के रूप में अपने आप को मानिए। आप पूरे विश्व को मार्गदर्शन करेंगे। इंडिया आने वाले समय में पूरे वर्ल्ड को लीड करेगी, लेकिन लीड किस बेसिस पे करेगी? आपको अपने स्किल्स का यूज करते हुए जहां जहां जो जो संभावनाएं बन रही हैं उनका उपयोग करना पड़ेगा। आज यूरोप बूढ़ा होता जा रहा है, वहां यूथ स्किल्ड पर्सन्स की बहुत कमी है। कार्मिक के रूप में आप देख लीजिए या फर्दर डिमांड्स के अंदर देख लीजिए। तो इंडियन यूथ से मेरा आग्रह है कि आप यूरोप के अंदर अपने भविष्य को जरूर तलाशें, वो आपके लिए आने वाले टाइम में मार्केबल रहेगा। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है, आप भी अपना योगदान इसमें दें, परिवार नियोजन पूर्ण रूप से अपनाएं। साथ ही इसके जो इश्यूज आते हैं, जैसे पॉवर्टी हो गया है या जो संसाधन हैं उनका एक आप यूं कह लीजिए कि प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूशन जो नहीं हो पा रहा है, उसमें भी अपना योगदान दें। धन्यवाद।